हेलो साथियों, नमस्कार, सुप्रभात। यूट्यूब का स्टडी चैनल एंजॉय स्टडी के परिवार में मैं बसंत आप लोगों को फिर से एक बार दिल से स्वागत करना चाहूँगा। साथियों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हिस्ट्री के अगले कड़ी पे बात करेंगे और इसका जो नाम है, इस टॉपिक का नाम है, ये एक महान शासक रहे जो बिंदुसार। इनके बारे में बात करेंगे साथियों, बिंदुसार के बारे में। आज हम लोग बिंदुसार के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। बिंदुसार भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, जो लगभग प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में इसका क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो इसका नजर में हम लोग रखते हुए बात करेंगे आज बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के बारे में अगर बात करेंगे हम लोग, तो बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी थे, जो 298 ईसा पूर्व में मगध के राजगद्दी पर बैठे थे। कौन थे साथियों? जो बिंदुसार थे वो कौन थे कि चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर हम लोग बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य वंश के संस्थापक थे। इसके बारे में हम लोग वीडियो बना चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वो वीडियो भी आप लोग देखिएगा। तो जो बिंदुसार थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के ये उत्तराधिकारी थे। आने की जो उनकी माता के नाम था दुर्धरा था। साथियों, जैन ग्रंथ में मिलता है कि उनका जो माता का नाम है वो दुर्धरा है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त के सहायता से वो मौर्य साम्राज्य का स्थापना की और बाद में खुद विष्णुगुप्त प्रधानमंत्री पद पे रहे। जो प्रधानमंत्री पद पे रहे तो उस समय तो प्रधानमंत्री के पद पे रहे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और जब उनका उत्तराधिकारी 298 ईस्वी में बिंदुसार जब मगध के राजगद्दी पे बैठे तो कुछ दिन जो है वो वहाँ भी विष्णुगुप्त रहे थे प्रधानमंत्री के पद पे, लेकिन बाद में जो है अपना पद वो खलनटक नामक ब्राह्मण को दे दिए थे और वो फिर प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने लगे थे। तो यहाँ पे बात करेंगे उसके आगे कि बिंदुसार लगभग 25 वर्ष तक, कितना वर्ष तक साथियों? 25 वर्ष तक मगध पर शासन किया था, जो कि 298 ईसा पूर्व से। कब से? यानी कि 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार जो थे वो मगध के राजगद्दी पर बैठे थे और 298 ईसा पूर्व से 272। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है साथियों। अगर 272 भी कोई बुक में मिलता है और कोई बुक में 273 मिलता है, तो 272 या 73 ईस्वी तक शासन किया था। यानी कि जो बिंदुसार हैं वो मगध के राजगद्दी पे 25 वर्ष लगभग शासन किए थे, 298 ईसा पूर्व से लगभग कितना तक? 272 या 73 ईसा पूर्व तक। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उत्तराधिकारी के रूप में बिंदुसार अपने पिता के विशाल साम्राज्य को अछून रखा था। कहने का मतलब ये है कि जो बिंदुसार थे वो भी एक महान शासक थे। वो ना विलासी थे ना कट्टर थे, यानी कि वो भी एक अच्छा शासक थे, सम्राट शासक, विराट शासक थे। तो वो जो अपने पिता यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल साम्राज्य जो अपने पुत्र को सौंपा था, उसने उसे अछून रखा था। कहा गया है साथियों, इतिहासकारों का कहना है कि जो पूरब में पूरब सागर और पश्चिम में सागर, यानी कि पूरब में सागर कहने का मतलब जैसे कि ये है, जब ये है भारत तो ये है बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर। ये दोनों सागरों के बीच यहाँ पे 16 नगर जो उसने जीता था, 16 ये नया नगर जीता था और 16 नगर पे उसने विजय प्राप्त किया था। उसके अगर बाद का हम लोग बात करें तो इसीलिए वो जो है वो महान शासक रहे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि उत्तराधिकारी के रूप में बिंदुसार अपने पिता के विशाल साम्राज्य को अछून रखा। उसके बाद का बात करें, जैन परंपराओं के अनुसार बिंदुसार के माता के नाम क्या था? दुर्धरा था साथियों। ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार लगा के आप लोग रखिएगा कि जो बिंदुसार के माता का नाम था वो क्या था? दुर्धरा था। उसके अगर बाद के बात करें तो यूनानी लेखक, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा साथियों, कौन लेखक के अनुसार? यूनानी लेखक के अनुसार बिंदुसार को क्या कहा गया था? यमित्रकेटस। क्या कहा गया था साथियों? अमित्रकेटस या तो यमित्रोकेडिस। यूनानी लेखक बिंदुसार के दो नए नाम से पुकारा है, दो नए नाम उल्लेख किया है, और वो कौन कौन नाम सा है? यमित्रकेटस या तो अमित्रोकेडिस। ये जो दो नाम है यूनानी लेखक ने अपने साहित्य में उल्लेख किया है। कहा गया है जिसका मतलब होता है यमित्र घात।
यानी कि जो यमित्र केटस या तो यमित्रो केडिज का जो मतलब होता है वो होता है यमित्र घात। और यमित्र घात का अगर अर्थ हम लोग देखें तो साथियों शत्रुओं को नाश करने वाला होता है। क्या होता है? शत्रुओं को नाश करने वाला। यानी कि जो अमित्र घात का ये है, ये एक प्रकार से उपाधि है जो किसे दिया गया था, तो वो बिंदुसार को दिया गया था। ये अमित्र घात एक उपाधि है जिसका मतलब क्या होता है? शत्रुओं को नाश करने वाला। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बाद में क्या लिखा हुआ है कि जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंह सेन भी कहा गया है। कहा गया है साथियों? सिंह सेन भी। ये थोड़ा याद रखिएगा कौन सा ग्रंथ में कहा गया? जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंह सेन भी कहा गया है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार के नाम से भी जाना जाता है। कौन पुराण में उल्लेख है बिंदुसार का नाम भद्रसार? तो ये है वायु पुराण में। यानी कि जो वायु पुराण है इसमें बिंदुसार को भद्रसार भी कहा गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो चीनी साहित्य। क्या साथियों? चीनी साहित्य। यानी कि चीनी साहित्य में जो बिंदुसार का नाम उल्लेख है उसमें बिंदुपाल के नाम से उल्लेख है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, थोड़ा याद रखिएगा आप लोग ये चीज को। क्या बिंदुपाल के नाम से उल्लेख है? किसमें? चीनी साहित्य में। यानी कि जो चीनी राइटर थे वो अपने साहित्य में बिंदुसार को किस नाम से पुकारा है, लिखा है, उल्लेख किया है, तो बिंदुपाल के नाम से किया हुआ है। उसके अगर हम लोग आगे बात करना चाहे तो आगे लिखा हुआ है कि बिंदुसार अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया हुआ था और प्रत्येक प्रांत में एक उपराजा का नियुक्ति किया था जिसे कुमार के नाम से जाना जाता था। कहा गया है साथियों कि जो बिंदुसार है अपने विशाल साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित कर दिया। प्रांतों में विभाजित करके प्रत्येक प्रांत में एक उपराजा घोषित करता था, उपराजा रखा हुआ था। और उस उपराजा का जो कहा जाता था उस समय, तत्कालिक समय में, उसे कुमार के नाम से संज्ञा दी गई थी, उसे कुमार कहा जाता था। उसके अगर आगे हम लोग बात करें तो बिंदुसार जो है या जीवक संप्रदाय का अनुयायी था। क्या साथियों? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कहने का मतलब कि आजीवक संप्रदाय भी एक मतलब जिस तरह जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, उस समय आजीवक संप्रदाय भी था। यानी कि जैन धर्म में आने से पहले, बौद्ध धर्म में आने से पहले आजीवक संप्रदाय था, ये उन्हीं के अनुयायी थे। अगर हम लोग या जीवक संप्रदाय का संस्थापक के बारे में बात करें तो वो मखपली का पुत्र मखली पुत्र गोसाल थे। उनका जो संस्थापक थे, कौन? आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक थे वो मखली पुत्र गोसाल उनका संस्थापक थे। किसका? अनुयायी याजीवक संप्रदाय का। तो जो बिंदुसार थे वो बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी थे? याजीवक संप्रदाय का अनुयायी थे। ये चीज भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसको याद रखना अति आवश्यक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बिंदुसार के समय में तक्षशिला, बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुआ था। यह चीज याद रखिएगा साथियों। जो बिंदुसार के समय में बिंदुसार के शासन काल के समय में तक्षशिला उस समय का क्या था? शिक्षा केंद्र था, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान था तक्षशिला, जो झेलम नदी के किनारे स्थित था। कहाँ था साथियों? झेलम नदी के किनारे स्थित था। तो वहां पे विद्रोह हो गया था और उस विद्रोह को दबाने के लिए ये अपने स्वयं को बिंदुसार नहीं गए हुए थे। पहला विद्रोह दबाने के लिए सुसीम गए हुए थे और दूसरी बार विद्रोह दबाने के लिए कौन गए थे? तो उस समय विद्रोह दबाने के लिए अशोक को भेजे थे। अशोक भी उनका उत्तराधिकारी रहा, उनके पुत्र रहे। कौन? अशोक भी वहां अवतार नीति लगाकर, वहां पे अवतार नीति का एक योजना बनाकर वहां का विद्रोह दबा दिया। अशोक भी बाद में बहुत महान शासक बने, बहुत बड़ा सम्राट शासक बने और वो भी अपना राज शासन का राजनीति चलाने में एकदम कुशल थे। तो वहां पे जो भेजे थे वो अशोक के भेजे थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने, किसके अनुसार? एथेनियस कौन है? तो एथेनियस एक राइटर है। इनके अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीओकस प्रथम, यहाँ पे ये चीज आप लोग याद रखिएगा, किसको? एंटीओकस प्रथम से मीठा मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने का प्रार्थना की थी।
यानी कि एथियनस का कहना है कि जो बिंदुसार थे वो सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मीठा मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने का प्रार्थना किए हुए थे। तो यहाँ पे कहना है, फिर आगे कहते हैं कि ये जो दार्शनिक, जब अगर दार्शनिक भेजने का प्रार्थना किए हुए हैं तो वो दार्शनिक प्रेमी थे, दार्शनिक से उनका लगाव था, दार्शनिक पे उनका रुचि था। ये चीज आप लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज किसी से कुछ मांगने का रिक्वेस्ट कर रहा है, वो किसी से प्रार्थना कर रहा है, तो वो चीज उससे प्रेम होगा, उससे लगाव होगा, उस चीज पे उसका रुचि होगा, तभी तो कोई ना मंगाने का प्रयास करेगा। तो यही कहना है एथियनस के अनुसार कि बिंदुसार जो है सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मीठा मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने का प्रार्थना किए हुए थे। लेकिन यहाँ पे कुछ आप लोग ऐसी कुछ फैक्ट वाली बात है, ये याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो एंटियोकस थे ये इनको तो मीठा मदिरा और सूखे अंजीर भेज दिए थे, लेकिन ये यूनान के रहने वाले थे और उनका के एंटियोकस प्रथम का कहना था, ये भी लिख के बाद में भेज दिए थे कि जो मीठे मदिरा और सूखे अंजीर भेज के ये बोले थे कि हम क्षमा चाहते हैं आपसे, यहाँ से कोई दार्शनिक बेचने की यहाँ पे परंपरा नहीं चला है, यहाँ के नियम कानून में दार्शनिक भेजने का या तो दार्शनिक का व्यापार नहीं चलता है, इसलिए हम आपको दार्शनिक नहीं दे सकते, या तो यहाँ से हम दार्शनिक को नहीं भेज सकते। उसके बाद अगर कुछ और बातें रह गई है साथियों, कि जो बिंदुसार की सभा में थी वो टोटल 500 मंत्री परिषद की सभा थी, जिसका प्रधान कौन हुए थे? खलनटक हुए थे। खलनटक जो थे कौन थे? वो बाद में बिंदुसार के जब विष्णुगुप्त चाणक्य के बाद वो प्रधानमंत्री पद पे रहे, और ये 500 मंत्री परिषद का भी सभा का भी जो प्रधानमंत्री रहे वो खलनटक रहे। तो ये सारी चीजें हैं जो बिंदुसार के बारे में है। ये सारी चीजें आप लोग का यूजफुल होगा, आई होप आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। अगर आप लोग फिर से इसका स्क्रीनशॉट करना चाहे या तो नोटबुक बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन फिर मिलते हैं आप लोग से अगला वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों तो प्लीज हमारा वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारा चैनल पे अगर आप लोग नया होंगे तो प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोग के लिए हम लाते रहते हैं। कहा जाता है साथियों कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं आप लोग से अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।